Assalamu alaikum dear students. Now in this video lecture we will discuss the remaining questions of chapter number 9, that is sources and effects of heat energy. Short questions हैं ये 12 to 25. लास्ट हमारे वीडियो में हम लोगों ने अप टू 11 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे. 12th क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ बायोमेटालिक स्ट्रिप इन फायर अलार्म एंड इलेक्ट्रिक आयरन. तो इसके आंसर में आपने लिखना है कि बायोमेटालिक स्ट्रिप में बी यूज्ड इन अ फायर अलार्म एंड एज द थर्मोस्टैट, टेम्परेचर रेगुलेटर के तौर पर यूज़ किया जाता है इसको इलेक्ट्रिक आयरन में, इस्त्री में, एयर कंडीशनर में, राइस कुकर्स में एंड रेफ्रिजरेटर में. द बेंडिंग ऑफ द मेटल एज द टेम्परेचर राइजेस मेक्स और ब्रेक्स द इलेक्ट्रिक सर्किट. If there is a fire alarm and metallic strip becomes hot, it bends, completes the circuit and the fire alarm bell rings. Next question है why the rails in railway lines have tapered ends. The rail tracks, they are built from pieces of metals. The long railway lines have tapered ends which overlap each other. This arrangement allows the ends to slide past each other. When the metal expands, gaps are also left between the ends of pieces of the railway tracks. And these gaps provide space for thermal expansion of metal piece of railway tracks without affecting the safety of the train running along them. Next question है कि why the concrete roads they are laid in sections with pitch between them. During summer, the concrete surfaces absorb heat and expand. So to avoid damage of the concrete road, surfaces are laid in section with small gaps between the sections. छोटे छोटे gaps होते हैं, आपने देखा होगा कि कंक्रीट सरफेसेस में, और वो इसी वजह से कि समर के सीज़न में, गर्मियों में ये एक्सपेंड कर जाती हैं. सो द गैप्स आर फिल्ड विद रबर लाइक कंपाउंड्स. तो उनके अंदर रबर की फिलिंग कर दी जाती है पॉलीसल्फाइड सीलेंट से. ड्यू टू दिस मटेरियल द मटेरियल श्रिंक्स विद द एक्सपेंशन ऑफ कंक्रीट सरफेस. When the concrete surface contracts, the material expands to fill the gap. ये मतलब डैमेज से बचाने के लिए है कंक्रीट रोड्स को. नेक्स्ट क्वेश्चन है why the ends of bridges often rest on rollers and have small gaps. बड़े बड़े ब्रिजेस जो हैं उनको रोलर्स के ऊपर जो है वो सपोर्ट दी जाती है. why is it so? Large structures such as bridges, बड़े बड़े पुल जो होते हैं, दे में एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट बाय कंसिडरेबल अमाउंट्स एज देयर टेम्परेचर चेंजेस. सर्दियों और गर्मियों में मतलब एक्सपेंशन हो जाती है, मेटल एक्सपैंड कर जाते हैं, फैल जाते हैं, और सर्दियों में कॉन्ट्रैक्शन होती है, सिकुड़ जाती हैं. ठीक है. टू अलाउ फॉर दिस द एंड्स ऑफ ब्रिजेस ऑफन रेस्ट ऑन रोलर्स एंड स्मॉल गैप्स परमिट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ एन एक्सपेंशन जॉइंट. These joints are like two metal combs facing one another. When heat causes the bridge section to expand during hot day, the two sides of the expansion joint move towards one another. As the bridge cools down, they gradually begin to retract, and there are various types of expansion joints. इतना सा आंसर आपने लिख लेना इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि in what way the expansion of water is different from that of solid. पानी के अंदर जो एक्सपेंशन होती है वो सॉलिड से किस तरह डिफरेंट है. वाटर शोज पिक्यूलर बिहेवियर, स्ट्रेंज बिहेवियर वाटर शो करता है ड्यूरिंग एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. व्हेन वाटर कूल्स इट कॉन्ट्रैक्ट्स लाइक अदर लिक्विड्स. ठीक है. जब वाटर कूल डाउन होता है तो उसकी कॉन्ट्रैक्शन होती है, लेकिन एज वाटर कूल्स फ्रॉम 4 डिग्री सेंटीग्रेड टू 0 डिग्री इट फ्रीजेज एंड एक्सपेंड्स. ठीक है. फ्रीज भी कर जाता है और एक्सपेंशन हो जाती है. वाटर टर्न्स टू आइस एंड एक्सपेंड्स इवन मोर. At what temperature does water have its maximum density? इसका आंसर है water have its maximum density at 4 degrees centigrade. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि when a quantity of water freezes, what happens to its volume? जब एक ख़ास क्वांटिटी वाटर की फ्रीज़ की जाती है उसको, तो उसके वॉल्यूम पे क्या असर पड़ता है, कैसा होता है. व्हेन अ क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्रीजेज इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेज एंड डेंसिटी इंक्रीजेज. वॉल्यूम उसका इंक्रीज कर जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ अ गैस इज़ हीटेड हाउ डज इट अफेक्ट द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स. गैस को अगर हीटअप किया जाए किसी बंद कंटेनर में, बैलून में, तो उसके पार्टिकल्स पे क्या असर पड़ेगा. इफ़ अ गैस इज़ हीटेड मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स विल बी इंक्रीज्ड. ऑब्वियसली जो जिन पार्टिकल से मिलकर वो बना है उनके अंदर जो मोशन होगी, उनकी मूवमेंट वो भी फास्ट हो जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने एक्सप्लेन करना है फॉलोइंग को. फर्स्ट है कि अ मेटल बार एक्सपेंड्स व्हेन हीटेड.
When a metal bar is heated, its particle vibrate more rapidly. As a result of this extra movement, the particles are pushed apart a little and metal bar expands. B है कि overhead cables they are hung with plenty of slack in them. जितने भी पोल्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के उसके जो केबल्स हैं वो लटक से रहे होते हैं. क्या वजह है? व्हेन ओवर हीटेड केबल्स आर सस्पेंडेड फ्रॉम पोल्स दे आर लेफ्ट स्लैक पार्शली टू अलाउ फॉर द कॉन्ट्रैक्शन दैट वुड हैपन ऑन अ वेरी कोल्ड डे. उनमें कॉन्ट्रैक्शन होती है तो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं. A bimetallic strip bends when heated. A bimetallic strip is made up of brass and iron. दो मेटल से मिलकर बना होता है ना bimetallic strip. When heated, brass expands more than iron and allows the strip to bend. D है इसका स्टेटमेंट के water expands when it freezes. इसकी वजह आप बतानी है रीज़न. In water, the molecules are close together. In ice, the water molecules link up in a very open structure that actually takes more space than liquid. तभी उसकी वॉल्यूम जो है उसमें इजाफा हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ सॉलिड अ लिक्विड और अ गैस. स्टेटमेंट बताई हुई है उसके अकॉर्डिंगली आपने बताना है कि ये कौन सा स्टेट है मैटर का. फर्स्ट है पार्टिकल्स मूव अबाउट फ्रीली एट हाई स्पीड. ये हमारे पास गैसेस में होते हैं उनके पार्टिकल्स जो हैं वो फ्रीली हाई स्पीड में मूव करती हैं. बी है पार्टिकल्स वाइब्रेट एंड कैनॉट चेंज पोजिशंस. मतलब फिक्स्ड होते हैं वो चेंज नहीं कर सकते पोजिशन पार्टिकल्स उसके अंदर. तो ये सॉलिड्स हैं. फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम तो ये सॉलिड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. पार्टिकल्स वाइब्रेट बट कैन चेंज पोजीशन. वाइब्रेट भी कर रही हैं और पोजीशन भी चेंज कर रही हैं तो ये लिक्विड्स की क्वालिटी है. नो फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम तो ये गैस है. ठीक है. फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स्ड शेप ये अगेन लिक्विड. वर्चुअली नो अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स. उनके आपस में कोई अट्रैक्शन नहीं होती पार्टिकल्स की. कौन सा स्टेट ऑफ मैटर है? गैस को एक्सप्लेन करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ हीट. इसमें आ जाता है सन, फ्रिक्शन, इलेक्ट्रिसिटी है, केमिकल रिएक्शंस हैं और बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि वाई विल अ हॉट थिक ग्लास बीकर शैटर और ब्रेक इफ़ प्लंज्ड इनटू कोल्ड वाटर. जैसे उसको ठंडे पानी में डालते हो हॉट ग्लास बीकर को टूट क्यों जाता है? हॉट ग्लास कैन ब्रेक इन कोल्ड वाटर बिकॉज ग्लास इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. एक तो ये चीज़ होगी. दूसरी ये कि ग्लास एंड सिरेमिक्स दे आर ब्रिटल, नाजुक होते हैं ना. The uneven temperature will cause uneven expansion and it causes breakage in such materials. Next question है what will happen if two glasses, one full of water and other full of milk up to neck are placed in a freezer for 24 hours. आप उसको फ्रीज़र में रख देते हो तो क्या होगा? एक को ग्लास को नेक तक आप फुल कर लें बॉटल को पानी से, दूसरे को आप कर लें भाई मिल्क से. तो वॉल्यूम जो है वाटर का विल बी इंक्रीज्ड एंड सम वाटर विल बी oozes out फ्रॉम द ग्लास. निकल आएगा ग्लास से. ठीक है. उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है. पानी को अगर आप फ्रीज करें वाइल द मिल्क विल कीप इट्स वॉल्यूम इंटैक्ट. मिल्क का जो है वॉल्यूम वैसे का वैसा ही रहेगा. उसमें जो है वॉल्यूम उसका इंक्रीज नहीं करेगा, एज इट इज़ रहेगा.